नमस्कार, मैं रत्नेश एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा, हमारा जो देश है इस धरती का सबसे प्राचीनतम देश है और यह आज भी अपनी मूल अवस्था, अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी परंपरा को लिए हुए जीवंत है। यह भी जीवित है, यह कायम है। हालांकि हमारे देश का कई टुकड़े अब तक हो चुके हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन उससे भी पीछे का यदि आप इतिहास देखें तो अफगानिस्तान और ईरान तक भारत की सीमाएं छूती थीं। लेकिन इतने सारे टुकड़े होने के बावजूद भी हमारा देश अभी भी वजूद में है। ऐसा क्या है इसके मूल में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में कि यह अब तक कायम है, यह लोगों को जोड़े रखा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा देश इस धरती का सबसे प्राचीनतम देश है, जिसको हम अपने देश के रूप में मानते हैं, जानते हैं, जो कि यह बिल्कुल अपने आप में अलग है अन्य देश के मुकाबले। यदि आप गौर करें तो जो देश बने हैं एक देश से टूटने के बाद, वो भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पर यह समानता ढूंढने का जो प्रयास किया गया और उसके आधार पे देश बनाया गया। लेकिन हमारा अपना भारत देश का जो आधार है इन सबों में से बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान दें तो हमारा जो देश है पिछले 8 से 10 हजार सालों से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और हर 40 से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर इस देश के अंदर यदि आप देखें तो 40 से 50 किलोमीटर के अंदर यदि आप जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको भाषा में अंतर दिख जाएगा, आपको खान पान में दिख जाएगा अंतर, पहनावे में अंतर दिख जाएगा, परंपरा में अंतर दिख जाएगा। लेकिन यह एक देश के रूप में, एक यूनाइट रूप में कैसे है, क्या है वह चीज जो बांधे रखा है। जब अंग्रेज को हमारे देश से जाना पड़ा सन 1947 में, तब उस समय भी देश के अंदर 500 से ज़्यादा राजे रजवाड़े रियासतें कायम थी जो अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित करने के मूड में थी। लेकिन इस देश को एकत्रीकरण करने का, यूनाइट करने का काम प्रथम गृह मंत्री आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कंधों पर लिया और इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया भी और देश को एकत्रित किया। जो 500 से ज़्यादा राजे रजवाड़े थे उनको एक भारत, एक झंडे के तले लाने में कायम रहे। तो फिर प्रश्न फिर भी उठता है कि वह मूल में क्या है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सोच में क्या है जो इसको यूनाइट प्राचीनतम काल से लेकर अब तक किए हुए है। यदि आप गौर करें तो हमारी जो राष्ट्रीयता है सारे धर्मों से पहले की है, जब किसी तरह का कोई धर्म नहीं था और हम इसे हिंदुस्तान कहते थे। और यह एक भौगोलिक वर्णन है, किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक का जो भूखंड है वह हिंद कहलाया, हिंदुस्तान कहलाया। कहने का मतलब यह है कि जो भारत देश, हमारे देश का जो नाम पड़ा हिंदुस्तान, यह एक भौगोलिक एक पहचान था। यह किसी भाषा के आधार पर नहीं था, किसी धर्म के आधार पर नहीं था, किसी जाति के आधार पर नहीं था, किसी नस्ल के आधार पर नहीं था। यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा
कि यह हमेशा जिज्ञासा की भूमि रही है, हमेशा तलाश की भूमि रही है। तलाश सत्य की, तलाश मोक्ष की। और यही बुनियाद हमारे देश की रही है, हमारी संस्कृति की रही है, हमारे सभ्यता की रही है। सत्य और मोक्ष की तलाश की एक अनवरत यात्रा, अनंत यात्रा, यही बुनियाद है। और बल्कि बुनियाद ही नहीं, इसी रास्ते पर इस देश को संभाला गया। जैसा कि भारत देश का जो व्याख्या है, यह भी इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, भारत कहें या इंडिया, तो इससे संबंधित वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, वो आप अवश्य देखें। जब आप एक खोजी होते हैं, तलाश करता होते हैं, तो आप किसी खास चीज से तालमेल करने की कोशिश कतई नहीं करते हैं। बस आप अपने जीवन के भीतर एक तालमेल की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। उसी तालमेल की प्रक्रिया बैठाने को ही जीवन है, संस्कृति है, उसी को कहते हैं। और यह गलत भी नहीं है। जीवन जीने की एक व्यवस्था हो जाने के बाद आप अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वह विज्ञान कहें उसे आप, चाहे अध्यात्म कहें, या फिर योग कहें, या फिर आयुर्वेद कहें, या फिर एक नाम दे दे खोज या तलाश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है, ज्ञान की तलाश में अनवरत अपने आप को एक यात्री के रूप में रखना, यही मूल है, यही आधार है। इसी खोज तलाश के आधार पर हमने अपना देश बनाया। और जब तक यह खोज, यह तलाश की प्रक्रिया जारी रहेगी, यह प्रक्रिया जीवंत रहेगी, तब तक हमारा देश रहेगा। इसे नष्ट कोई नहीं कर सकता है। चाहे आप भूखंड को एक टुकड़े में ले लें, जैसा कि इतिहास में हमें दिखता है, लेकिन वह अपने मूल स्वरूप में, वजूद में कायम रहेगा, और कायम है और रहेगा। यदि आप, ध्यान देने वाली बात यह भी है, जो मूल रहस्य है, कि यदि आप खुद को बदलकर मान्यता और समानता स्थापित करते हैं किसी के साथ, तो फिर यह लंबे अवधि तक रहने की प्रक्रिया नहीं है। तो यह था हमारा विश्लेषण कि मूल तत्व क्या है हमारे भारत का, हमारे संस्कृति का, जो कि हमारे वजूद को अब तक कायम रखा है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।